सभी को नमस्कार। मैं कपिल डांगी, लेक्चरर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोड़की, झुंझुनू, राजस्थान। आज अपन पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स पार्ट थर्ड, जिसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे। एक है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और रेट कांस्टेंट, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक की इकाई, जो बहुत से कंपटीशन में पूछी जाती है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो है जब अपन विभिन्न कोटियों को पढ़ते हैं, शून्य कोटि है, प्रथम कोटि है, तो उनमें विभिन्न राशियों के मध्य आलेख खींचे जाते हैं, जो सीधे रेखा के आलेख होते हैं। वो आलेख किस प्रकार से खींचते हैं, किस प्रकार के उनके समीकरण होते हैं, उस पर अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक की इकाई। देखिए, एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं जिसमें N1A N2B से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। इसके लिए अगर अपन वेग समीकरण लिखें तो अभिक्रिया का वेग होगा dx/dt इज इक्वल्स टू k a रेज़ टू द पावर n1 b रेज़ टू द पावर n2। ये जो समीकरण है ये क्या हो गया, इस अभिक्रिया का वेग समीकरण हो जाता है। जैसा अपन ने केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 में पढ़ा था कि जब अभिकारकों की सांद्रताओं के मान इकाई हो जाते हैं तो वेग स्थिरांक को ही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। तो यहां देखिएगा, मैंने लिखा विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक की इकाई, तो वेग स्थिरांक और विशिष्ट अभिक्रिया वेग, इस k को ही कहते हैं, इस वेग स्थिरांक को ही कहते हैं। इसकी इकाई कैसे निकलेगी देखिएगा। ये इधर है अभिक्रिया वेग। अपन जानते हैं कि अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है, ऊपर है सांद्रता और बटा समय बराबर k। ये भी सांद्रता, ये भी सांद्रता, तो हो गई सांद्रता का घातांक n1 गुणा सांद्रता का घातांक n2, और जिसको आप लिख सकते हैं सांद्रता का घातांक n1 प्लस n2। इधर सांद्रता बटा समय है ही। इस समीकरण को व्यवस्थित करते हैं तो देखिएगा, इस सांद्रता को मैं इधर ले आऊं तो k बराबर सांद्रता बटा सांद्रता का घातांक n1 प्लस n2, और ये समय है ही, और जिसको मैं लिख सकता हूं सांद्रता, यहां देखिए सांद्रता घातांक क्या है, 1 है, और ये है सांद्रता घातांक n1 प्लस n2। जब किसी अनुपात में आधार समान हो तो घातांक एक दूसरे से घट जाते हैं, तो इस एक में से 1 माइनस n1 प्लस n2, और जब समय ऊपर जाएगा तो समय इनवर्स हो जाता है। और सांद्रता इकाई क्या है, मोल प्रति लीटर, तो मोल बटा लीटर 1 माइनस n1 प्लस n2 और गुणा समय इनवर्स। तो देखिएगा, ये जो आपके सामने समीकरण आया, ये समीकरण इस विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक की इकाई निकालने का सामान्य सूत्र है। इसमें जो n1 प्लस n2 है, जो ब्रैकेट के अंदर की राशि है, वह अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करती है। अपन ने अभिक्रिया की कोटि, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नामक वीडियो में अपन ने डिटेल में पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है।
तो ये उन घातांकों का योग है। तो यहां पर अलग अलग कोटि के लिए अपन इनके मान अलग अलग रख दें तो इस k की इकाई प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, फर्स्ट शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए, अभिक्रिया के लिए N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 बराबर 0। वो 0 का मान यहां रख दें तो 1 माइनस 0 1 बचेगा, 1 बचेगा तो सिर्फ क्या बच गया, मोल प्रति लीटर और गुणा समय इनवर्स। समय अपन लेते हैं या तो सेकंड के रूप में लेते हैं या मिनट के रूप में लेते हैं। तो देखिए इकाई क्या हो जाएगी k की, इसका घातांक 1 बच गया ना, मोल नीचे लीटर है तो प्रति लीटर, ये समय इनवर्स है तो सेकंड इनवर्स। ये शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई हो जाती है। इस सूत्र से आराम से निकाल सकते हैं, N1 प्लस N2 का मान 0 रख दिया। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 है वो 1 हो जाता है। तो देखिएगा इस सूत्र में 1 माइनस ये जो N1 प्लस N2 है, इस N1 प्लस N2 का मान अगर अपन 1 रखें तो 1 में से 1 घट गया, 0 बच गया। इस ब्रैकेट के ऊपर घातांक आ गया 0। किसी भी राशि का घातांक अगर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये सारा मान क्या हो गया, 1 हो गया। सिर्फ क्या बचा, समय इनवर्स बचा। तो k क्या हो गया, समय इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स। तो जो K1 का मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई का मान क्या हो जाएगा, समय इनवर्स। अगर समय को सेकंड में ले रहे हैं तो सेकंड इनवर्स, और अगर समय को मिनट में ले रहे हैं तो मिनट इनवर्स प्रथम कोटि के लिए। शुद्ध द्वितीय कोटि के लिए देखिएगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वापिस मैं इसी सूत्र पे आ रहा हूं। इस सूत्र को आप ढंग से देख लेंगे, समझ लेंगे। K बराबर मोल प्रति लीटर, इसका घातांक 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर N1 प्लस N2 और इधर गुणा में समय इनवर्स है। ये N प्लस N2 है, ये क्या है, अभिक्रिया कोटि है। तो अभिक्रिया कोटि क्या है यहाँ पे, द्वितीय कोटि। तो 1 माइनस 2 मतलब N1 प्लस N2 का मान यहाँ पे 2 है। 1 माइनस 2 का मतलब क्या हो गया, -1। तो इस ब्रैकेट के ऊपर क्या घातांक आ गया, -1। तो मोल बटा लीटर का घातांक क्या हुआ, -1, और इधर समय इनवर्स ही, इसको मैं उल्टा कर दूं तो लीटर ऊपर चला जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, तो -1 का +1 हो जाएगा। तो लीटर समय, लीटर मोल नीचे आ गया तो मोल इनवर्स, समय इनवर्स है ही तो सेकेंड इनवर्स। तो ये हो गया द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। शून्य कोटि के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रथम कोटि के लिए सिर्फ सेकंड इनवर्स, और द्वितीय कोटि के लिए लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 12th के लिए नहीं, कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर तक भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जब अपन कोटि पढ़ेंगे या अभिक्रियाओं की कोटि, तो उनमें विभिन्न राशियों के मध्य आलेख खिंचवाए जाते हैं कि इस और इस समय के बीच, सांद्रता के बीच आलेख खींचिए, अलग अलग समय पे खींचिए। तो वो आलेख बनते कैसे हैं, वो आलेख अपन यहाँ पर लेते हैं।
तो जो अपना दूसरा टॉपिक है वो है आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण के लिए देखिए क्या चीज है, जो सीधी रेखा के आरेख हैं उनकी बात कर रहे हैं। किसी भी आरेख को बनाने के लिए अपन दो अक्ष काम में ये लेते हैं, या फिर कहेंगे चार अक्ष काम में लेते हैं। इस अक्ष को कहते हैं y, इस अक्ष को कहते हैं x एक्सिस, ये है y एक्सिस। y एक्सिस से विपरीत दिशा में हो गया -y, और x एक्सिस है उसके विपरीत दिशा में हो गया -x। ध्यान रखिएगा, ये जो ऊर्ध्वाधर जो इधर पंक्ति है ये y एक्सिस को दर्शाती है, और जो क्षैतिज पंक्ति है ये रेखा है, पंक्ति नहीं रेखा कहेंगे इसको, रेखा है वो x एक्सिस को दर्शाती है। अब जो आलेख बनेंगे सीधी रेखा वाले आलेख, उसके लिए कुछ विशेष प्रकार के समीकरण हैं, वो समीकरण अपन देख लेते हैं। समीकरण संख्या 1 अपन ले लें, y बराबर mx प्लस c। ध्यान से समझिएगा, जो भी आपको राशि दी जाती है उसमें आप इस पंक्ति की तरफ, इस रेखा की तरफ, खड़ी हुई रेखा की तरफ जो राशि लेनी है उसको समीकरण में बाईं तरफ ले आओ, बाकी सारी राशियां आप दाईं तरफ ले जाओ। तो ये जो है ये y अक्ष पर लिखी जाने वाली राशि हो गई, ये x है जो वो x एक्सिस पर लिखी जाने वाली राशि हो गई। अब x के साथ जो गुणा में है m, जो मैंने यहां पे लिख रखा है, वो क्या होता है, ढाल होता है, उस आलेख का ढाल होता है। ये ढाल चढ़ता हुआ ढाल मतलब बढ़ता हुआ ढाल भी हो सकता है। जब ये चढ़ता हुआ या बढ़ता हुआ ढाल होगा तो ये धनात्मक होगा। तो यहां अगर माइनस नहीं है तो अपन समझेंगे प्लस है, तो निश्चित रूप से बढ़ता हुआ ढाल होगा। सी क्या है, सी है अंतःखंड, जो कि इस मूल बिंदु शून्य से दूरी को दर्शाता है, जहां से आलेख शुरू होगा, शून्य बिंदु से y अक्ष पर दूरी को दर्शाता है। ये प्लस होगा तो ये शून्य बिंदु से ऊपर y अक्ष पर यहां पर दर्शाया जाएगा, और अगर ये माइनस होगा तो इस दिशा में ये अंतःखंड प्राप्त होता है। देखिएगा, इसके लिए अगर आपको आलेख बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनेगा। इधर y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले देखो अंतःखंड कितना है, यहां मान तो दिया हुआ नहीं है, मतलब कुछ मान होगा। अंतःखंड कैसा है, धनात्मक है, तो मतलब ये प्लस की दिशा में होगा। तो मान लेते हैं ये इतना है, मैंने यहां बिंदु लगा दिया। इस मूल बिंदु से इस बिंदु के बीच में जो दूरी है वो क्या होगी, c, अंतःखंड हो गया। तो सबसे पहले आप अंतःखंड देखेंगे धनात्मक है, ऋणात्मक है या नहीं है। फिर दूसरी चीज देखें आप ढाल, ढाल कैसा है, धनात्मक है, तो धनात्मक इसका मतलब चढ़ता हुआ ढाल होगा। तो इसकी जो आलेख है ना, आलेख को इस तरह से प्राप्त होगा। ये जो दूरी है ये क्या हो गई, c, और इसका जो ढाल है ये ढाल, जिसको आप किस तरीके से निकालते हैं, tan थीटा। अपन ने ये पहले भी देखा, जब विक्रिया वेग देखा था केमिकल काइनेटिक्स पार्ट फर्स्ट में, उसमें अपन ने देखा था कि जो आलेख होता है उसके ढाल को tan थीटा की सहायता से निकाला जाता है, और ये किस मान को दर्शाता है, m को दर्शाता है। तो अगर y बराबर mx c के जैसा अगर कोई आपके पास समीकरण प्राप्त होगा तो उसका आलेख इस प्रकार से प्राप्त होगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो समीकरण है वो समीकरण ले लेते हैं, y बराबर mx, और इसका आलेख कैसे प्राप्त होगा, इधर y एक्सिस, इधर x एक्सिस। सबसे पहले क्या देखें, c। अब इसमें c तो है ही नहीं, c नहीं है तो इसका मतलब c शून्य है, शून्य बिंदु से शुरू करेंगे। फिर आप देखिए ढाल, ढाल है धनात्मक है, धनात्मक इसका मतलब ये लो, शून्य बिंदु या मूल बिंदु से गुजरता हुआ चढ़ते हुए ढाल वाला आलेख प्राप्त होता है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इसका जो ये स्लोप होगा, ढाल होगा, वो m के बराबर होगा।
तो y बराबर mx जो है उसका आलेख इस तरह से प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार का इसमें देखिएगा y बराबर mx माइनस mx प्लस c, ऐसा हो सकता है y बराबर माइनस mx प्लस c। तो इसका जो आलेख प्राप्त होगा वो देखिएगा, इधर y, ये x एक्सिस है। देखिए सबसे पहले क्या देखना है, c देखना है। c है धनात्मक है, इसका मतलब प्लस y की तरफ होगा। जो भी मान होगा मान लेते हैं अंतःखंड इतना है। फिर क्या देखना है आपको, ढाल देखना है। ढाल है कैसा है, नेगेटिव ढाल है, मतलब घटता हुआ ढाल आएगा, ऋणात्मक ढाल आएगा। और यो इस तरह का आलेख प्राप्त होगा y बराबर माइनस mx प्लस c के जैसा अगर कोई समीकरण है तो उसमें y और x के मध्य इस तरह का आलेख आएगा। यहां से यहां तक की दूरी क्या है, c है, और इसका जो ढाल है वो माइनस m के बराबर हो गया, लिख सकते हैं। अगला समीकरण हो सकता है y बराबर mx माइनस c। देखिए कैसे प्राप्त होगा, इधर प्लस y, इधर माइनस y, ये x एक्सिस। मैंने माइनस y क्यों लिखा यहां पे, क्योंकि यहां पर जो अंतःखंड है c है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब माइनस y x की तरफ होगा। जो भी इसका मान होगा, मान पर अपन जैसे ये माइनस c है। अब ढाल कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब बढ़ता हुआ ढाल, तो ये लोग ऐसे खींच देंगे। अब ये जो मान है यहां से यहां तक ये माइनस c है, और इसका जो ढाल है वो m के बराबर है, धनात्मक ढाल है। तो y बराबर mx माइनस c जैसा आलेख समीकरण को प्राप्त होता है तो उसका आलेख इस प्रकार से प्राप्त होगा। एक समीकरण और है y बराबर माइनस mx माइनस c। देखिएगा इधर y, इधर x, इधर माइनस y, इधर माइनस x। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, अंतःखंड देखना है। कैसा है, माइनस है, तो माइनस y की तरफ। फिर क्या देखना है, ढाल। ढाल कैसा है, ऋणात्मक है, माइनस m है, तो नेगेटिव ढाल, मतलब पूरा आरेख ही नेगेटिव वाले इलाके में चला गया। इधर इस तरह के आरेख जनरली अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो 5 आलेख मैंने आपके सामने बनाए हैं, ये है सरल रेखा के आलेख जो फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स नामक चैप्टर में जो अपन कोटियां पढ़ेंगे, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, तो उनमें विभिन्न राशियों के मध्य आलेख पूछे जाते हैं। तो वहां पर ये आलेख आपको बनाने आने चाहिए, तभी आसानी से अपन आलेख बना लेंगे। तो ये थे आज के अपने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ढंग से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से वीडियो बार बार रिपीट करके भी आप इसको देख सकते हैं, इसके नोट्स भी बना सकते हैं आप, और ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, कोरोना से लड़ते रहिए। निश्चित रूप से हम विजयी होंगे, कोरोना को हराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।